मेरे पीछे जो एक घर देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा घर है मेरे भाई। इस घर के बारे में, इस जमीन के बारे में जानिएगा ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस सुपौल जिला के कुछ पदाधिकारी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है यह घर, यह जमीन। जानते हैं मेरे भाई क्यों? इसी घर के जो मालिक हैं, जिनको इस घर का मालिकाना हक है, वो 4 तारीख को 4/6/2025 को आत्मदाह करने वाले हैं। जानते हैं कहाँ? सुपौल समाहरणालय में। ऐसा आवेदन भी दिया गया है। सोचने योग्य बात है। जानते हैं मेरे भाई, इस घर का रहस्य के बारे में जानिएगा, इस जमीन की रहस्य के बारे में जानिएगा, तो आपको आश्चर्य होगा। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा क्यों? चलिए हम सारा जानकारी देंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए मेरे भाई। आइए हम बात करते हैं इस घर के जो मालिक हैं उनसे। यही वो शख्स हैं जिनका यह घर है, और इसके भी बारे में जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों। इस पंचायत के इसकी पत्नी समिति है, और ऐसे व्यक्ति के साथ यह समस्या हुआ है। चलिए हम जानेंगे क्या है, कैसे है। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र यादव। आपके साथ क्या हुआ? इस घर के बारे में कुछ पता चल रहा है कि आप जो है 4 तारीख को आत्मदाह करने वाले हैं। ऐसा क्यों आपने फैसला लिया? जी, मेरे साथ ज़मीनी विवाद लेकर के बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जी जी। ये मेरे पिताजी का ज़मीन है, जिस पर हम लोग कई वर्षों से मेरे पिताजी रह रहे थे। जी उसका घर मकान बनाया हुआ था। जी उस पर सब हम पाँचों भाई मिलकर 15-15 डिसमिल बंटवारा करके रह रहे हैं। जी एक हमारे बगल में मास्टर ओम प्रकाश साहब हैं, जी, जो पैसे से शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल गिरधरपट्टी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। जी जी मेरे दादाजी के संपत्ति, जो मेरे चाचा जी का हिस्सा था, जी, उस ज़मीन का पैसा हम दिए हुए थे पहले। ओम प्रकाश मास्टर साहब ज़्यादा पैसा दे करके मेरे पिताजी से रजिस्ट्री करवा लिए पीछे में, और वो बोलता है कि आगे वाला ज़मीन तुम खाली करो, ये बिहार सरकार की ज़मीन है, यह ज़मीन हम खरीद लिए हैं। जबकि जो ज़मीन वो खरीदा है उसका खाता खेसरा अलग है, इसका रकबा अलग है। जो ज़मीन में हम घर मकान बनाए हुए हैं उसका खाता खेसरा अलग है, इसका रकबा अलग है। दोनों से टैली नहीं करता है। वो कहता मेरे सामने में है, तुम इस घर को खाली करो, नहीं तो हम इस घर को तोड़वा देंगे। किस बेसिस पे वो खाली करवाना चाहता है? वो कहता है कि हम पैसा वाले हैं, हमारे ज़मीन के आगे में यह ज़मीन है, जो कि वह भी ज़मीन मेरा ही था, मेरे दादाजी का था, जो ज़्यादा पैसा दे करके ख़रीद लिया हमारे चाचा जी से, और बोलता है कि इस ज़मीन को तुम खाली कर दो, मेरे ज़मीन के आगे में यह ज़मीन है, इसलिए तुम्हारा यह ज़मीन से हक नहीं बनता है, इसलिए इसको खाली कर दो तुम लोग। जब यह ज़मीन आपका है, आपको इसका ज़मीन का पेपर है ना सर? हमारे पास सर अप टू डेट 23 तक का रसीद है जी। जमाबंदी चल रही थी, 23 में एडीएम साहब उनके प्रभाव में आकर के मेरा जमाबंदी को रद्द कर दिए। हम उनके ऊपर गिड़गिड़ाते रहे कि सर सब जज के यहाँ मेरा केस चल रहा है, कोर्ट में केस किए हुए हैं, सर मेरा इंसाफ देख लीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। बल्कि हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम जमाबंदी रद्द कर देंगे जी। तो जो ये एडीएम साहब जो है मेरा जमाबंदी को रद्द कर दिए, उस रोज से सर हम काफ़ी बेचैन हो गए। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कई तरह का हमको परेशानी झेलना पड़ा। लास्ट में सोचे कि सब दरवाज़ा बंद हो गया, तो 4 को हम सब परिवार आत्मदाह के लिए तैयार हो गए, और समहर्ता के सामने में 4 तारीख को हम आत्मदाह करेंगे, पूरा फैमिली के साथ। पूरा फैमिली के साथ। एक बात कहिए सर, जब यह आपका ज़मीन है, आपका रसीद कट रहा है, सब कुछ है, फिर आपका ज़मीन का जो है ज़मीन पे वो दावेदारी कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो अपना अलग दावे दिखाते हैं कि मेरे ज़मीन के आगे में यह ज़मीन है, इसलिए तुमको खाली करना पड़ेगा। यह सरकारी ज़मीन नहीं ना है कि सरकारी है? ये ज़मीन मेरी निजी ज़मीन है सर। हाँ। सरकारी ज़मीन नहीं है, जिसका मेरे पास ऑनलाइन रसीद कटा हुआ, मेरे पास सारा पेपर उसका है। अच्छा, यह बंदोबस्त है या राष्ट्रीय ज़मीन है? ये बंदोबस्त ज़मीन थी। बंदोबस्त ज़मीन है, इसका मतलब यह बिहार सरकार पहले था जी। ये जो है 1938 में हमारे पिताजी के नाम से बंदोबस्ती ज़मीन है यह जी। यह ज़मीन कौन सा था पहले? ये ज़मीन हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन कागज़ के मुताबिक जैसा बताया कि ये सरकारी ज़मीन था, जो मेरे पिताजी बंदोबस्त किए हुए हैं 1938 ईस्वी में। और यह आम है कि खास ज़मीन है? इनकी जानकारी मुझे नहीं है। कौन सा ज़मीन है? गैर मजरवा। ये ज़मीन गैर मजरवा आम है। सोच सकते हैं यह गैर मजरवा आम ज़मीन है, और जो है लगभग आज से कितना वर्ष पहले जो है यह बंदोबस्त हुआ था? लगभग 90 वर्ष पहले। 90 वर्ष पहले, और 90 वर्ष से आपके जो है परिवार यहाँ रह रहे हैं जी। और 1 वर्ष पहले जो है बंदोबस्त को रद्द कर दिया गया जी। बंदोबस्त को रद्द नहीं किया, तो? मेरे जमाबंदी को रद्द किया। जमाबंदी को रद्द कर दिया जी। जमाबंदी रद्द कहाँ से हुई थी सर? एडीएम अपर समहर्ता सुपौल। अच्छा, इसके बारे में जानकारी आप जो है डीएम साहब को दिए थे क्या? यहाँ से लेकर सर हम राष्ट्रपति जी तक को हम
पत्र के माध्यम से जानकारी दिए हुए हैं। सभी को दिए हैं? जी। अच्छा, पत्र जो लिखे थे वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए थे या रजिस्ट्री किए थे? बाय डाक के द्वारा भेजे। रजिस्ट्री किए थे? जी। रजिस्ट्री किए थे, और सारा का रजिस्ट्री का तो टोकन होगा सर? जी, मेरे पास है टोकन, रिसीव है, वो हम दिखाते हैं आपको अभी। जी। सोचने योग्य बात है मेरे भाई, आवेदन लिखते लिखते यहाँ परेशान हो जाते हैं नागरिक, लेकिन यह जमीनी विवाद तो पता नहीं कैसा विवाद बन चुका है। किसी के जमीन पे कोई दावेदारी पेश कर दे, जिम्मेदार कौन होगा? इसका बंदोबस्त है मेरे भाई, और आज लगभग यह 100 वर्ष से 90 वर्ष से बंदोबस्त है। किसने अधिकार दिया है? जमाबंदी को रद्द कर दिया है, क्यों? और आप लोग 4 तारीख को आत्मदाह के लिए पहुंच जाइए। जी, पूरे परिवार। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आप धैर्य रखिए ना, आपको जो है कानून मदद करेगी सर, थोड़ा लेट ही सही मदद जरूर करेगा। हम चारों तरफ से सर निराश हो चुके हैं, मेरा कोई कहीं रास्ता अब नहीं सुझ रहा है जी। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से हम पीड़ित हो चुके हैं जी। मेरा कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है जी। भावुक हो चुके हैं सर, और इस प्रकार की इसके साथ समस्या भावुक क्यों नहीं हो, क्योंकि इनकी हालचाल कौन पूछने वाला है? आप तो भैया कलम से लिख दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा, लेकिन किसी का दर्द को नहीं समझ पाइएगा ना। क्या कहिएगा बिहार सरकार से, क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन से आप? हम तो सरकार से अपना न्याय का गुहार मांगते हैं कि हमको इंसाफ मिले, मेरी जमाबंदी पुनः वापस हो। जो इतना बड़ा निर्णय ले से हम चूक जाएं, और नहीं अगर मेरा जमाबंदी वापस नहीं किया तो सारे परिवार हम आत्मदाह के लिए तैयार हो जाएंगे और 4 तारीख को मर जाएंगे। आपके फैमिली में कितने लोग हैं सर? 20-25 लोग हैं, सारे बाल बच्चा, परिवार, भाई भतीजा, टोटल का टोटल चल जाएगा? टोटल का टोटल चले जाएंगे। क्या करेंगे रह के? देख सकते हैं भावुक हो रहे हैं और इसकी समस्या को समझ सकते हैं। अब हम बात इनसे नहीं करेंगे क्योंकि आंख भर आया है, और इधर और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, ये आपका घर है? जी। सर कौन हुए आप? भाई हुए। भाई हुए। क्या कैसे समस्या है, क्या कहिएगा? इतना बड़ा जो आपके सर पे बोझ पड़ गया है, क्या कहिएगा? जुलूम हो रहा है ना सर, जुलूम हो रहा है। पेन पेपर तो देखिए रहे हैं ना। जी जी, सब कुछ मेरे पिताजी के नाम से है, लोग जोर जबरदस्ती पैसा के बल पर जो है ना। तो इसलिए जो है आप लोग सभी परिवार जाके आत्मदाह कर जी, लीजिएगा। सब पूरे मेरे परिवार। भाई रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा और इंतजार कीजिए। जब आप इतना इंतजार किया है ना, थोड़ा और धैर्य कीजिए। कभी भी कानून आपके साथ गलत नहीं करेगा। आज तक तो कोई नहीं सुनने वाला है। कानून जो है ना सर सबके लिए बराबर है, आपका जरूर सुनेगा, धैर्य कीजिए। बराबर रहता तो सुनवाई होता ना, हो जाता है। हाँ, लेकिन कहीं कोई सुनता है? नहीं सुन रहा। कभी कभी चला आता है दरवाजे पर, साले तुम घर खाली करो, नहीं तो साले तुमको सबको मार देंगे घर। ऐसा भी धमकी आ रहा है? ऐसा भी धमकी दे रहा है। क्या कहता है, फिर से कहिएगा? ये कहता है कि तुम लोग घर खाली करो, नहीं तो साले सबको मार देंगे। जो दावेदारी कर रहा है वो कह रहा है? वो कह रहा है। आप सबको डर लगता है इसका? नहीं लगेगा? बिल्कुल लगना भी चाहिए। आजकल अपराधी तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। प्रशासन आपका मदद नहीं कर रहा है? कोई नहीं आ रहा है। प्रशासन लग जाता है तो प्रशासन कहता है हम क्या करेंगे। क्या करे? इस पे केस चल रहा है क्या? केस चल रहा है ना। कौन सा केस चल रहा है सर? यही चल रहा है। टाइटल हो रहा है क्या? टाइटलो चल रहा है। टाइटलो चल रहा है जी। अच्छा, प्रशासन का भी दबाव है आप सबके ऊपर? प्रशासन भी नहीं बोलता है। प्रशासन आता है तो कहता है मिलजुल के रहो। और प्रशासन मिलजुल के कैसे रहेंगे? संपत्ति मेरा है, अब प्रशासन कहता है मिलजुल के रहो। ऐसा है? मतलब आप सब जितने व्यक्ति हैं सारा पीछे वाले जमीन हम लिए थे जी। मेरे चाचा जी से लगभग 30 बरस पहले जी। वह जमीन हम 4000 रुपये कट्ठा लिए थे। वह जमीन वो क्या किया, हमारे पिताजी 4000 कट्ठा से बात किया। उसके बाद 4 कट्ठा जमीन था, एक बार 2 कट्ठा लिखा लिया, फिर दोबारा जो है पंचायत बैठा, वो पंचायत में ही निर्णय लिया कि 2 कट्ठा जमीन उसको हम लिख देंगे और अपना जो है समय काटता रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। पंच गया उधर, जाकर के मेरे चाचा से जमीन लिखा लिया। इसी वजह से झोल फंसा है। ऐसे से वजह से झोल फंसा हुआ है। उस समय में 4000 रुपया कट्ठा लिया था और 10,000 रुपया बीघा बेच करके वह जमीन जो है हमारे पिताजी खरीदा था। तो यह 4 कट्ठा जमीन खरीदने में कितना जमीन बिक गया, वो भी जमीन चला गया, ये भी जमीन चला गया। अब तब कहता है तुम यहाँ से घर खाली करो, नहीं तो साले सबको जान से मार। घर बनाने में कितना पैसा लगा होगा? लगभग 30 लाख। 30 लाख लगभग लगा है, और आज जो है आप सबको यह घर खाली करना पड़ रहा है। खाली करना पड़ रहा है, और इस घर की वजह से आप सब पूरा परिवार जो है 30 लाख रुपए खर्च करके यह घर बनाया, और खाली करने की वजह से आप लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। क्या करिएगा? जब प्रशासन नहीं सुनता है, न्यायालय नहीं सुनता है, तो क्या करेंगे? आप लोग जो है इस घर की वजह से, इस जमीन की वजह से समाहरणालय में जाके 4 तारीख को आत्मदाह कर लीजिए। एकदम पूरा परिवार। पूरा परिवार।
इस जमीनी विवाद के वजह से आप लोग जाके जो है जिला में जो है आत्मदाह करने के लिए तैयार है? एकदम तैयार है। जब इस रहबे नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। जब न्याय जब न्याय मिलेगी तो इस जमीन जगह जब बच जाएगा या घर बच जाएगा तो आप लोग आत्मदाह नहीं कीजिएगा ना? तब तो मतलब सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा जी। सोच सकते हैं, यह पीड़ित परिवार का घर है और यह देख सकते हैं यह बड़ा सा घर बना है। 30-35 लाख रुपए लागत से इस घर को बनाए हैं और यह जमीन भैया लगभग 90 वर्ष से इनके अंदर में है और यह जमीन बंदोबस्त जमीन है और आज जो है इन जमीन से हाथ धोना पड़ रहा है। इसमें थोड़ी बहुत समस्या हो चुकी है। बंदोबस्त जमीन है और बंदोबस्त जमीन इनके हाथ से जाने के योग्य बन चुका है। इसके वजह से ये लोग भैया यहाँ से लेके वहाँ तक समझ सकते हैं कहाँ तक, और पूरा आवेदन का कमी नहीं छोड़े हैं, भरपूर लिखे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और इसके वजह से ये लोग अपने आप में फैसला लिए हैं कि हम समाहरणालय सुपौल में जाकर के 4/6/2025 को पूरा परिवार 25-30 आदमी का परिवार है, टोटल जाके आत्मदाह कर लेंगे। सोचने योग्य बात है। यही घर है उन लोगों उनका जो आत्मदाह करने वाले हैं सुपौल में। देख सकते हैं इस घर को। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा। और इस जमीनी विवाद जो लगातार बिहार में चल रही है इसके वजह से आत्मदाह करने के लिए यह परिवार तैयार है और सुपौल समाहरणालय में आत्मदाह करने वाले हैं। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं इस न्यूज के बारे में, इस खबर के बारे में कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा बताने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।